हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है ग्रामर। आज हम सीखेंगे ग्रामर क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लें। ग्रामर इज द मेन बेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर भाषा का मूलाधार होता है। अगर आपको कोई पूछ दे कि ग्रामर से आप क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं ग्रामर को कि ग्रामर इज द मेन बेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर लैंग्वेज का मूलाधार होता है। विदाउट ग्रामर, बिना ग्रामर के, वी कैन नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज प्रॉपरली। बिना ग्रामर के हम भाषा को अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि द सोल ऑफ लैंग्वेज लाइज इन ग्रामर। क्योंकि भाषा का जो प्राण होता है वो व्याकरण ग्रामर में निहित होता है। मीन्स टू से, कहने का यह अर्थ है कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है वो भाषा का प्राण होता है। विदाउट ग्रामर अ लैंग्वेज इज डेड। बिना ग्रामर के भाषा निष्प्राण हो जाती है। अभी इसकी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन लेते हैं कि ग्रामर की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है। एक बार फिर समझिए कि ग्रामर इज द मेन बेस ऑफ लैंग्वेज। Without grammar, we can never be able to understand a language properly because the soul of language lies in grammar. Without grammar, we can never be able to understand a language properly because the soul of language lies in grammar. Means to say, grammar is the soul of language. Without grammar, a language is dead. आइए इसकी एक डेफिनेशन लेते हैं कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन देखते हैं। ग्रामर is a technique. Grammar is a technique by which we learn a language. We learn a language. We learn a language, how to read, write, and speak correctly. ये है ग्रामर की डेफिनेशन। डेफिनेशन है, कहते हैं ग्रामर इज अ टेक्निक। ग्रामर एक टेक्निक बाय विच वी लर्न अ लैंग्वेज, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इंग्लिश में ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाता है। तो ग्रामर आपके समझ में आ गया हो। ग्रामर की डेफिनेशन बताती है कि ग्रामर में भाषा का प्राण निहित होता है। ग्रामर से हम भाषा को सही रूप देते हैं। अब आइए जानते हैं कि ग्रामर के कितने टाइप हो सकते हैं। तो ग्रामर के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू मेक द स्टडी ऑफ ग्रामर इजी, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। आइए जानते हैं, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। पहला जो होता है पार्ट, वो है ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर
ये हमारा पहला ट्रेडिशनल ग्रामर, और जो दूसरा हमारा पार्ट है इसका वो है मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर। तो ग्रामर के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल ग्रामर और जो दूसरा है वो है मॉडर्न ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर हैज 5 पार्ट्स। ट्रेडिशनल ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं, आइए उसको जान लेते हैं। जो पहला है वो है आर्थोग्राफी। आर्थोग्राफी। दूसरा है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। और जो तीसरा है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स। और जो चौथा है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन। और जो पांचवा है वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी। अब इसको बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। इसको बोलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार। और इसको बोलते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार। और इसको बोलते हैं विराम चिन्ह विचार। विराम चिन्ह, चिन्ह विचार। और इसको बोलते हैं छंद विचार। ये जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है आर्थोग्राफी, वर्ण विचार। जो दूसरा है एटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा पंक्चुएशन, विराम चिन्ह विचार। और पांचवा है प्रोसोडी, छंद विचार। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर उसके 5 पार्ट्स होते हैं, बट मॉडर्न ग्रामर हैज 6 पार्ट्स। मॉडर्न ग्रामर के 6 पार्ट होते हैं, आइए जानते हो कौन कौन होते हैं। पहले नंबर पे है साउंड। साउंड। दूसरे नंबर पे है लेटर। लेटर। तीसरे नंबर पे है वर्ड। चौथे नंबर पर है फ्रेज। पांचवें नंबर पे है क्लास। छठवें नंबर पे है सेंटेंस। सेंटेंस। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। लेटर का मतलब होता है अक्षर। वर्ड का मतलब होता है शब्द। और फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश। और क्लास का अर्थ होता है उपवाक्य। उपवाक्य। और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। आपने देखा ग्रामर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरा क्या, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके 5 पार्ट होते हैं, आर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। जो मॉडर्न ग्रामर है उसके 6 पार्ट, 6 पार्ट होते हैं, साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। हम आपको यही पढ़ाएंगे, मॉडर्न ग्रामर ही पढ़ाएंगे। आइए जानते हैं मॉडर्न ग्रामर।
अब देखते हैं साउंड क्या होता है। साउंड, पहला जो पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर। तो कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ग्रामर। पहला जो साउंड, फर्स्ट वन इज साउंड। साउंड, अब ये साउंड, साउंड क्या होता, पहले इसको जान लेते, इसको डिफाइन कर लेते। साउंड, साउंड देखिए, एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज जनरेटेड बाय साउंड। दुनिया में कहीं कोई भाषा होगी, उसकी जो शुरुआत होती है वो साउंड से होती है, ध्वनि से शुरू होती है। दुनिया की हर भाषा, एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज जनरेटेड बाय साउंड। दुनिया की हर भाषा ध्वनि से शुरू होती है। ये बात दिमाग में हमेशा नोट करिए। दुनिया में कहीं कोई भाषा होगी, उसकी शुरुआत ध्वनि से होगी। एंड व्हेन अ साउंड इज गिवन अ शेप, और जब किसी भी साउंड को, किसी भी ध्वनि को हम एक आकार दे देते हैं, इज नोन टू बी लेटर। जैसे हम उसको आकार देंगे वो लेटर बन जाता है। साउंड समझ गए? आइए इसकी डेफिनेशन लेते हैं, साउंड होती क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट of a language is called sound, is called sound। भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वही साउंड होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। भाषा की लघुत्तम इकाई साउंड कहलाती है। अब ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के साउंड होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 प्रकार के साउंड होते हैं। There are 2 types of sound. First one is vowel sound. Vowel sound. और second one is consonant sound. Consonant sound. There are 2 types of sound in English language. English language में 2 प्रकार के sound होते हैं। होता है vowel sound और दूसरा होता है consonant sound। vowel sound की जो संख्या होती है 20, 20। They are 20 in number and they are 24 in number। 24 in number। वावेल साउंड की संख्या कितनी है? 20, 20। और कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है 24। तो 20 + 24 इक्वल टू हाउ मेनी? 44। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। आइए जानते हैं वावेल साउंड किसे कहते हैं। वावेल साउंड होती क्या है, ये निकलती कहां से? ठीक, आइए जान लेते हैं इसको। Number 1, vowel sound। Vowel sound, the sound that comes from the vocal cord,
vocal cord is called vowel sound. Is called vowel sound. They are 20 in number. They are 20 in number. वावेल साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट क्या साउंड होती है, वावेल साउंड की बात हम कर रहे हैं. द साउंड दैट कम्स फ्रॉम द ओकल कोड. अगर आप गले में यहाँ हाथ रखते हो तो यहाँ पर क्या, ये ओकल कोड है. द साउंड दैट कम्स फ्रॉम द ओकल कोड. जो साउंड ओकल कोड स्वर तंत्र से निकलती है उसे हम वावेल साउंड कहते हैं. कितनी संख्या बताता है, दे आर 20 नंबर, इनकी संख्या 20. आप वावेल साउंड समझ गए होंगे. आइए जानते हैं कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है. Consonant sound. The sound that comes from other than the vocal cord. Vocal cord is called consonant sound. Consonant sound. ये बोलते हैं. The sound that comes from other than the vocal cord is called consonant sound. जो साउंड वोकल कॉर्ड के अलावा निकलती है, वोकल कॉर्ड से ना निकलकर और जगहों से निकलती है, उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं. दे आर 24 इन नंबर. दे आर 24 इन नंबर. दे आर 24 इन नंबर. इनकी संख्या 24 है. तो वावेल साउंड आपने जान लिया, कॉन्सोनेंट साउंड जान लिया. तो वावेल साउंड 20 होते हैं, 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं. सो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. अतः इंग्लिश लैंग्वेज में सब मिलाकर 44 साउंड्स होते हैं. आई होप फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न ग्रामर का जो पहला पार्ट था साउंड, वो हमने जान लिया. एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मॉडर्न ग्रामर है उसके 6 पार्ट्स, 6 पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज साउंड, सेकेंड वन इज लेटर, थर्ड वन इज वर्ड, फोर्थ वन इज फ्रेज, फिफ्थ वन इज क्लास एंड सिक्स्थ वन इज सेंटेंस. आपने पढ़ा वावेल, आपने पढ़ा साउंड. साउंड में आपने देखा 2 साउंड होते हैं, वावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. वावेल साउंड जो होते हैं वो वोकल कॉर्ड से निकलते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड से ना निकलकर और जगहों से निकलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया साउंड. अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ, वो हमारा लेटर. अब दूसरा हमारा लेटर. लेटर 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 का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण. ठीक, इसको डिफाइन कर लेते हैं. जैसे अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि व्हेन अ साउंड इज गिवन ए शेप, एज यू नो एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज जनरेटेड बाय साउंड. दुनिया की हर भाषा ध्वनि से शुरू होती है. एंड व्हेन अ साउंड इज गिवन ए शेप,
और जब किसी भी ध्वनि को एक आकार दे दिया जाता है इज नोन टू बी लेटर, वो लेटर बन जाता है। ठीक, तो लेटर की डेफिनेशन क्या है जान लेते हैं। द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड is called letter। ये बोलते डेफिनेशन कहती है द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। ध्वनि का लिखित रूप, जब किसी ध्वनि को हम लिख देते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही वर्ण कहलाता है। आइए जानते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। एज नो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में सब मिला के 26 अक्षर होते हैं विच आर डिवाइडेड टू पार्ट्स, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। देख लेते हैं। इंग्लिश में लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ये दो होते हैं। अभी देखेंगे कि वावल की संख्या कितनी है, 5 है। 5 वावल लेटर्स, 5 वावल लेटर्स, 5 वावल लेटर्स, 5 20 वावल साउंड्स। याद रखिए वावेल जो लेटर है वो 5 हैं, लेकिन उनकी साउंड कितनी होती है, 20। वावेल लेटर्स दे आर 5 इन नंबर कैरिंग 20 साउंड्स। ये 5 होती है इनकी संख्या, लेकिन इनकी जो साउंड होती है वो 20 होती है। यहां देखते हैं 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स and 24 consonant sounds। 24 consonant sounds। जो कॉन्सोनेंट हैं वो 21 हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो 24 है। आइए लेटर दो प्रकार के हो गए, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होते हैं इनको समझते हैं। वावेल, the letters which are spoken without the help of without the help of the help of any letter are called vowels, are called vowels। They are 5 in number, 5 in number, 5 in number, carrying
20 sounds. 20 sounds. वावेल क्या होते हैं? कहता है द लेटर्स विच आर स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर आर कॉल्ड वावेल्स। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे लेटर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें वावेल स्वर कहते हैं। कितनी है इनकी संख्या? दे आर 5 इन नंबर। इनकी संख्या 5 है। कैरिंग 20 साउंड्स, जिनकी ध्वनियां 20 है। आई होप ये आपने वावेल जान लिया। कॉन्सोनेंट जान लेते हैं। Consonant. The letters which are spoken, with the help of vowels, vowels are called consonants. Consonants. They are 20. They are 21 in number, carrying 24 sounds. 24 sounds. Consonant क्या होते हैं? ताकि the letters which are spoken with the help of vowels are called consonants. Consonant ऐसे लेटर्स होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे लेटर्स जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं। कहता दे आर 21 इन नंबर। इनकी संख्या 21 है, जिनकी ध्वनियां 24 है। आई होप ये चीज आपने जान लिया होगा। अब यहां पे एक हिंट है। हिंट बोलता है कि W एंड Y are called semi vowels. W और Y को सेमी वावेल्स कहा जाता है। आई होप आप मॉडर्न ग्रामर के दूसरे पार्ट को समझ लीजिए, लेटर। आइए चलते हैं मॉडर्न ग्रामर के तीसरे पार्ट वर्ड की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। वर्ड, तीसरा जो आ रहा हमारा वो है वर्ड, शब्द। इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन ये है कॉम्बिनेशन ऑफ two or more letters, which produces a meaningful sound.
a meaningful sound is called word. Is called word. अब ये डेफिनेशन कमिक। अब वर्ड की डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स, जब दो या दो से अधिक लेटर वर्ण आपस में मिलते हैं, प्रोड्यूसेस ए मीनिंगफुल साउंड, और मिल करके एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम वर्ड शब्द कहते हैं। ऐसे समझिए, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और उनके मिलन से एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। सार्थक का मतलब कि जिसकी कल्पना की जा सकती है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जिसको चखा जा सकता है, जिसके बारे में कल्पना की जा सकती है, वो सार्थक ध्वनि होती है। तो वर्ड क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलन से एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक शब्द हमारे सामने है, FAN, फैन। अब फैन में क्या लगा? दो या दो से अधिक तीन वर्ण आपस में मिले हैं और मिल करके ये क्या कर रहे हैं? एक मीनिंगफुल साउंड को जनरेट कर रहे हैं। वो जनरेट क्या कर रहे हैं? फैन। फैन। अब ये एक साउंड है। अब एक ऐसी साउंड है जो मीनिंगफुल है, जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए मीनिंगफुल साउंड है। तो जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और उनके मिलन से एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम वर्ड शब्द कहते हैं। अब नाउ टू मेक दिस स्टडी ऑफ वर्ड इजी, अब वर्ड के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्ड का अध्ययन कैसे किया जाए कि ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो टू मेक द स्टडी ऑफ वर्ड इजी, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वर्ड के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं क्या। तो वर्ड के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हो दोनों क्या क्या। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर। अब मॉडर्न ग्रामर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के आधार पर शब्द कितने हैं? एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। ये दो पार्ट में शब्द डिवाइड हो जाते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। पहले आप यहाँ देख लो, इसको निकाल देते हैं, इसके पार्ट्स निकाल देते हैं, इसके बाद फिर क्या उसको पढ़ा देते हैं। ठीक। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ठीक, इसमें जो वर्ड होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, इसमें जो वर्ड होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। समझिए आप पहले। तो वर्ड का अध्ययन हम कैसे करें कि वर्ड का अध्ययन हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर,
मॉडर्न ग्रामर के आधार पर शब्द कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर के आधार पर शब्द कितने होते हैं? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इन ट्रेडिशनल ग्रामर में ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 मेजर कैटेगरीज। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। दे आर 8 इन नंबर, इनकी संख्या 8 है। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बट लेकिन इन मॉडर्न ग्रामर में ऑल दीज 8 वर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर के इन 8 शब्दों को have been divided into 2 major parts, 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। फिर सुनिए एक बार। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 मेजर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। दे आर 8 इन नंबर, इनकी संख्या 8 है। दे आर लाइक दिस, इस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट लेकिन इन मॉडर्न ग्रामर में ऑल दीज 8 वर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर के इन 8 शब्दों को हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। दे आर लाइक दिस। फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। दे आर 4 इन नंबर। अभी सब समझ में आएगा, देखिए सिर्फ, ठीक। दे आर चेंजेबल, ये चेंजेबल होते हैं, इनकी संख्या 4 है। फर्स्ट वन इज नाउन, second is adjective, second one is adjective, first one is noun, second is adjective, third one is verb, and fourth one is adverb. फॉर्म क्लासेस में 4 शब्द होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। दे आर चेंजेबल, इनमें दे कैन बी चेंज्ड, इनके रूप में परिवर्तन हो सकता है। अगर हम देखें तो इन्हीं 4 शब्दों से पूरी इंग्लिश डिक्शनरी पटी हुई पड़ी है, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स लगते जाते हैं और इनसे नए नए शब्द बनते चले जाते हैं। इन्हीं से नए शब्द बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? दे आर चेंजेबल, इनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इन्हें आप जैसे हिंदी में विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द समझ लीजिए, ठीक। बट दे आर नॉट चेंजेबल, ये इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। दे आर चेंज बाई अफिक्स, ये अफिक्स से तो बदलते हैं, इनके रूप में परिवर्तन होता है, इनके क्लास में परिवर्तन होता है, इनके मीनिंग में चेंज होता है। सो दे आर चेंजेबल, दे आर नॉट चेंजेबल, दे कांट बी चेंज्ड बाई अफिक्स, ये अफिक्स से चेंज नहीं होते,
दे ऑलवेज लाई इन देयर रूट फॉर्म्स, ये हमेशा अपने रूट फॉर्म में पड़े रहते हैं, अपने मौलिक रूप में बने रहते हैं। दे आर नॉट चेंज बाय अफिक्स, ये अफिक्स से परिवर्तित नहीं होते। सो दे आर कॉल्ड अनचेंजेबल, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। दे आर 11 इन नंबर, इनकी संख्या 11 है, इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक। रूप तो बदलते नहीं, इनसे नए शब्द बनते नहीं, ठीक। ये देखते हैं 11 कौन कौन है। पहले नंबर पे जो हमारा है वो प्रोनाउन, प्रोनाउन। और जो दूसरे नंबर पे है हमारा वो है डिटरमिनर, डिटरमिनर, डिटरमिनर। और जो तीसरे नंबर पे हमारा शब्द है वो है ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज। और जो चौथे ऑक्सिलरीज, और जो चौथे नंबर पे है वो है इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर्स, फायर्स। फिर जो पांचवें नंबर पे है वो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर है अगला कंजंक्शन, कंजंक्शन। फिर अगला हमारा है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। फिर अगला हमारा है सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स। फिर अगला हमारा है कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स। फिर अगला हमारा है सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर्स। फिर अगला हमारा है वो है सेंटेंस, वो हमारा है क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। यहां समझिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 8 है और ये इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये समझिए, ये ट्रेडिशनल ग्रामर में है, मॉडर्न ग्रामर में नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के इन 8 शब्दों को मॉडर्न ग्रामर में 2 प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया गया है, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब आप फॉर्म क्लासेस से क्या समझेंगे? तो याद रखो, फॉर्म क्लासेस में वे शब्द इंक्लूड होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है, जिन पर एफिक्स लगता है, अर्थात ऐसे शब्द जो एफिक्स से प्रभावित होकर अपने फॉर्म में, अपने रूप में, अपने क्लास वर्ग में और अपने मीनिंग अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे फॉर्म क्लासेस कहलाते हैं। और ऐसे हैं कितने? 4 हैं, जिनके रूप में, जिनके फॉर्म में, जिनके क्लास में, जिनके मीनिंग में चेंज आता है। वो चेंज लाता है कौन? अफिक्स, शब्दांश। ये 2 प्रकार का होता है, प्रेफिक्स उपसर्ग और सफिक्स प्रत्यय। इनका रूप बदलता है, अफिक्स इन पे लगेगा तो इनका फॉर्म चेंज होगा, फॉर्म ही नहीं चेंज होगा, क्लास भी चेंज होगा, और क्लास से नहीं चेंज होगा, मीनिंग भी चेंज होगा, अर्थात नए नए शब्द बनते चले जाएंगे। इनकी संख्या 4 है। तो याद रखो, फॉर्म क्लासेस ऐसे शब्द होते हैं या इनके अंदर ऐसे शब्द इंक्लूड होते हैं जो कि 4 हैं, जिन पर एफिक्स लगता है। एफिक्स लगने से इनके फॉर्म, क्लास और मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अब यहां देखें स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स आर द वर्ड्स विच आर नॉट चेंज्ड बाय एफिक्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अफिक्स से प्रभावित नहीं होते हैं, ये अपने रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दे ऑलवेज लाई
इन देयर रूट फॉर्म्स, ये हमेशा अपने मौलिक रूप में बने रहते हैं, इन पर एफिक्स लागू नहीं होता। इसलिए सीधी सी बात है, जब इनसे नए शब्द बनेंगे नहीं तो इनकी संख्या कम होगी। तो इनकी संख्या कितनी है? दे आर 11 नंबर, इनकी संख्या 11 है। पहले नंबर पे प्रोनाउन, दूसरे पर डिटरमिनर, तीसरे पर ऑक्सिलरीज, चौथे पर इंटेंसिफायर्स, पांचवें पर प्रीपोजिशन, छठे पे कंजंक्शन, सातवें पर इंटरजेक्शन, आठवें पर सेंटेंस कनेक्टर्स, नौवें पर कोऑर्डिनेटर्स, दसवें पर सबऑर्डिनेटर्स और 11वें पर क्वेश्चन वर्ड्स। ये तो आपने मॉडर्न ग्रामर में देखा। अब ट्रेडिशनल ग्रामर की भी फाइल खोल देते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में शब्दों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो देख लेते हैं। यहां देख, अब यहां ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of formation, फॉर्मेशन, संरचना के आधार पे शब्द कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब लो, उधर तो मॉडर्न ग्रामर में, इसमें तो क्या था, पहले हमने आपको बताया ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 8 है, लेकिन इन्हीं 8 को मॉडर्न ग्रामर में 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जो कि क्या, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स। उसको देख लीजिएगा आप, वहां समझ लीजिए। लेकिन अब ट्रेडिशनल ग्रामर में भी शब्दों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, वर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फॉर्मेशन के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रूट वर्ड, रूट वर्ड, और इसी को हम बोलते हैं बेस वर्ड भी बोलते हैं, बेस वर्ड। और इसी को हम प्राइमरी वर्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड भी कह सकते हैं आप इसको। 3 नामों से जानते हैं, प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी वर्ड, या इसी को आप हिंदी में अगर कहना चाहें तो याद रखिए, ये 3 नामों से जाने जाते हैं, रूट वर्ड, बेस वर्ड, प्राइमरी वर्ड। अब इन्हीं को हम बोलते हैं मूल शब्द, मूल शब्द या रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। अब यहां प्रश्न बनता है कि रूट वर्ड क्या होते हैं? ये रूट वर्ड जो होते हैं, ये बेस वर्ड जो होते हैं, ये जो प्राइमरी वर्ड होते हैं, 3 नामों से इनको जानते हैं। ये भाषा की गर्भ से जन्म लेने वाले शब्द होते हैं, ये भाषा के ओरिजिनल शब्द होते हैं। भाषा इनको अपने उम्र से, अपने गर्भ से जन्म देती है। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द, द वर्ड्स व्हिच डोंट हैव एफिक्स बिफोर आफ्टर देम, ऐसे शब्द जो अपने पहले अथवा बाद में कोई एफिक्स नहीं लेते, आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। ये दूसरा हमारा है कंपाउंड वर्ड, ये हमारा दूसरा कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, ये दूसरा हमारा कंपाउंड वर्ड। और यहां हमारा है रूट और बेस वर्ड, एक, और ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक। नंबर 1 नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब,
वर्ब, पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में जो शब्द आपको दिखाई पड़े हैं वो दो भागों में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पर शब्द दो होते हैं, रूट वर्ड, बेस वर्ड, प्राइमरी वर्ड पहला, दूसरा कंपाउंड वर्ड। शब्द बताएंगे आपको। ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, रूट वर्ड तो आप जान ले, कंपाउंड वर्ड क्या होता है। इस कंपाउंड वर्ड और चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज यहीं तक वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।